आइए आपके सामने उज्जैन के 7 समाचार प्रस्तुत करें। आज 12 अप्रैल का 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा विधिगत रूप से आज से शुरू हुई, मगर यह यात्रा तो 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी। कल जो पहला जत्था गया, कल दूसरा जत्था गया और आज तीसरा जत्था गया। अभी संध्या तक पंचकोशी यात्रियों का यात्रा क्रम जारी है। ठीक है, जो भी है अच्छी बात है, सब कुछ हो रहा है। और अब तो जो पंचकोशी यात्रियों का जो पहला और दूसरा जत्था है ना, दूसरे और तीसरे पड़ाव स्थल पर पहुंचने की तैयारी में है। सारी सब व्यवस्था चल रही है, सुव्यवस्थित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आस्था की यात्रा है, सब कुछ अच्छा होता है। अब यहाँ पर और भी अनेक समाचार हैं उज्जैन के, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाचार तो बहुत सारे हैं, परंतु उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र होगी। यहाँ पर बहुआयामी अराजकता फैली हुई है। और सच बात कहूँ कि उज्जैन में प्रशासन का राज नहीं है, यहाँ राम राज नहीं है। यहाँ पर तो डकैत राज है, लूट राज है, जो देखो वो लूट रहा है। और महंगाई इतनी चरम पर है कि हद से ज़्यादा। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो लूट नहीं मचाए हुए। अब एक मज़ेदार बात सुनाता हूँ आपको कि आलू 10 या 15 रुपये किलो है, मिर्ची भी बहुत सस्ती है। और आलू और मिर्ची के भजिए क्या भाव है पता है आपको? 400 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। अरे मामला बड़ा विचित्र हो गया भैया। आम आदमी चाय भी देखो तो 7 से 10 रुपये में, कचौरी देखो तो 15 से 20 रुपये में। यानी हर आदमी लूट का शिकार हो रहा है, परंतु कोई बोलता नहीं है। अरे भैया आप एक काम करो ना, ये लूट का शिकार होने की बजाय खाना ही बंद कर दो ना। मगर नहीं, वो नहीं करेंगे। जुब्बा समाज ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते। महात्मा ज्योतिबा फुले का प्रकटोत्सव मनाया गया, शोभा यात्रा निकली, उनके बारे में बड़े बड़े अच्छे विचार हुए और लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की। वैष्णव पंथ में श्री वल्लभाचार्य जयंती मनाई जा रही है। 5 दिवसीय समारोह है, 11 तारीख से शुरू होगा। आज के दिन मदन मोहन जी के मंदिर से भी, पुरुषोत्तम जी के मंदिर में भी वल्लभाचार्य जयंती मनाई जा रही है। और इस अवसर पर मदन मोहन मंदिर उधर से स्नेह भोज का आयोजन रखो भाई, आपको तो करना है ना, जो भी करना है करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, किए जाओ। कल 13 अप्रैल के मदन मोहन मंदिर से सुबह प्रभात फेरी निकलेगी और वहाँ प्रभु जी तक जाएगी। जिनको जाना हो चले जाएंगे, यहाँ से निकास तक तो निकलेगी यात्रा, और फिर वहाँ से जिसको महाप्रभु जी जाना है वो वहाँ पर चले जाएंगे। अब क्या किया जाए, हम तो बड़ी विचित्र स्थिति में हैं कि यहाँ पर अब तो बाजार में खाना पीना ही बंद करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है सब लूट पट्टी मची हुई है। क्या किया जाए भैया, अब लूटना तो है ना, लूट का शिकार भी होना है, कहे किससे। अब तो कुछ भी नहीं कह सकते, बोल भी नहीं सकते कि क्या कहें क्या नहीं कहें, जो बोलते हैं। अब यहाँ पर गैस सिलेंडर का ब्लैक हो रहा है। होटल वालों ने खूब अनशन मन माने भाव बढ़ा दिए। जब उनसे पूछा भैया इतना भाव कैसे बढ़ गया, अरे बोले आपको पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो। गैस की टंकी हम ब्लैक में लेते हैं 2200 से 2500 में। हर चीज़ तो महंगी हो गई है, तो हम ये भाव नहीं बढ़ाएं तो क्या करेंगे। हमने कहा वाह भाई, अच्छी बात है। मैं भी आज बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो एक कचौरी खा लो। मैंने कहा भैया कितने की कचौरी? बोला 15 रुपये की। मैंने कहा यार ये तो बड़ी हट धर्मी है,
₹10 वाली ₹15 में सीधी 50% मूल्य वृद्धि। अरे बोले साहब वो। और जब पोहे जब देखे महाकाल सिल्क में पोहे ₹20 प्लेट, कचौड़ी ₹20। और उन पोहों में भी हर जगह यहाँ पर पोहों में हल्दी वल्दी का कोई पता नहीं, चाइना का रंग डाल देते हैं, रंग पीला कर देते हैं, ठीक है खा जाओ। अरे अब ये तो जनता को जानवरी समझ रहे हैं ना, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या होगा। प्रशासन भी कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो भी कह रहा है कि ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा, यथा स्थिति रहने दो। और जनता भी यथा स्थितिवादी हो गई है। प्रशासन और पुलिस का तो ये मानना है कि अरे जनता क्या, ये तो जानवर है, इनको ये तो खुद ही समझौतावादी हैं, यथा स्थितिवादी है, इनकी क्या सुव्यवस्था सुप्रबंधन करना जो चल रहा है चलने। बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, यातायात अराजकता भी विद्यमान है। बाजारों में रौनक है क्योंकि अक्षय तृतीया पर विवाह हो जाए तो विवाह की खरीदी चल रही है, वहाँ पर भी लूट पट्टी का तो माहौल है ही। अब क्या किया जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा उज्जैन का। और उज्जैन की तो व्यवस्था सुधरना बहुत मुश्किल है। मंदिरों में लूट चल रही है, साधु संतों के अखाड़ों में धनखोरी और लूट चल रही है, महाकाल मंदिर में भी धनखोरों का नाटक चल रहा है। सब जगह धन 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 चाहिए, बस किसी भी तरीके से धन आना चाहिए। हम आदमी, आज का आदमी कितना स्वार्थी हो गया। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया, जो होगा ठीक है देखा जाएगा। और दूसरी बात आपको बताऊं कि आज यहाँ पर पंचकोशी यात्रा हुई ना, सुबह मुझे एक अजीब ही दृश्य देखने को मिला। मैं जब भगवान के चरणों में शीश झुकाने जा रहा था तो अचानक ढोल धमाके के साथ हमारे यहाँ के महापौर निकले। उनके साथ बड़े मुश्किल से 7-8 आदमी थे। एक पीछे गाड़ी थी, शायद एक लोडिंग मेटर थी, उसमें कुछ क्या भरा था हमने पूछा भी नहीं। एक सजी सजाई गाड़ी थी, वो था। अब महापौर को भी एक नाटक की करने की सूझी। अरे तुम्हारी जब तुम यात्रा निकाल रहे हो पंचकोशी यात्रा, उसमें 7 से 10 आदमी नहीं, तो आपका क्या दर्शन संदेश देना चाहते हो? तो सर्वाचर में हुआ क्या कि सराफा चौराहे पे किसी ने उनको एक माला डाल दी कि ठीक। वो जब आगे बढ़े ना तो और आगे गए, तो और आगे जाने पर उनको कुछ भी नहीं मिला, तो वहाँ भी रुके रहे। तो महापौर अपने जो वीडियोग्राफर था उसको साथ में ले गए। अरे यार ले गाड़ी के साथ मेरा वीडियो बना देना, मेरे को वो काम में आएगा, ये ऐसा करेंगे। वो चल दिया। उसमें वहाँ कोतवाली के पास गए। कोतवाली के पास भी उनको लगा कि जनता मेरा स्वागत करेगी, वहाँ किसी ने कोई स्वागत नहीं किया। और जो महापौर की आड़ में धन कुबेर बनना चाह रहा है ना, जो घोटाले कर रहा है ना, वो भी पीछे पीछे भागते हुए नजर आ। ये हमारे उज्जैन की हालत है। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उज्जैन का कैसे भविष्य सुधरेगा ये भी कहना कठिन है। अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, देखते जाइए। तो ये उज्जैन के रोचक समाचार आपको प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत सारी कड़वी बातें कही गई है, तो जिनको बुरा लगे भैया माफ़ कर देना, क्योंकि हम तो सच बोलने के आदि और सच के लिए प्रतिबद्ध हैं और सच ही बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।